बच्चों। हाय। देखिए बच्चों, कल आपको मैंने पर्यावरण और हम कक्षा 5 से नाथुला से पटना ये पर्यावरण और हम कक्षा 5 से अध्याय पटना से नाथुला तक की यात्रा का पाठ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से आपको पढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था जो ठंडे इलाके में रहने वाले ये जंतुओं के शरीर पर बाल क्यों होते हैं, उसके और उसमें एक प्रश्न आ रहा था, तो वो हमने बताया, आपको उसका उत्तर बताया था। और आगे अब हम रोपवे से चलते हैं तो रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे बहुत दूर ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी हुई थी। कभी कभी चाय बागानों में हमसे नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हम हिमाचल पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। यहाँ से कहाँ के लिए रवाना हुए? तो हिमाचल पर्वतारोहण संस्थान के लिए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नजदीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। चिड़ियाघर के नजदीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी है। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है, याद रखने वाला है। यहाँ पर मुझे तेंजिंग नोर्गे के बारे में कुछ जानकारी मिली है, इस पुस्तक में आपको बताया गया है, उसे आप ध्यान से सुनिए। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में जाने जाते हैं। जो पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते थे, उनके साथ तेंजिंग जो है वो जाते थे। तेंजिंग यूँ तो भारत के मूल निवासी नहीं थे, मगर उनका जन्म हुआ था तिब्बत में और बचपन में उन्होंने बचपन बिताया था अपना हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ही। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर वह देश विदेशियों के पर्वतारोहियों के साथ कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। तेंजिंग कई भाषाओं के जानकार थे। इनके भाषाओं की जानकारी होने के कारण वो बहुत सारे आदमी से बातचीत कर पाते थे और उनका स्वभाव बहुत ही नेक था, बहुत अच्छे थे। वो मिलनसार स्वभाव के थे। वो आने वाले व्यक्ति के साथ जल्दी ही मिल जाते थे, दोस्ती कर लेते थे, घुल मिल जाते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी बॉगडी नोर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनको तेंजिंग पीठ पर लादकर कई मील दूर तक चलकर अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में उन्हें ले गए थे। बॉगडी को पहुंचाया था, बॉगडी नोर्बू को उन्होंने पहुंचाया था। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8848 मीटर 88,848 मीटर ऊंचा है, उस पर चढ़े और विजय का झंडा फहराया था। किस चीज का झंडा फहराया था? तो विजय का झंडा फहराया था। अब यहाँ पर बच्चों तेंजिंग से संबंधित एक प्रश्न टाइप का आ रहा है, उनके बारे में आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है। जो ऊपर पढ़े हैं उसके हिसाब से आप तेंजिंग नोर्गे के बारे में चंद शब्दों में अपना कुछ वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा, तेंजिंग नोर्गे तेंजिंग नोर्गे के बारे में आपसे सब कुछ शब्दों में कहा जा रहा है लिखने के लिए, तो उसको इस प्रकार लिखिए। तेंजिंग नोर्गे मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कई भाषाओं को जानने वाले थे।
वो कई भाषाओं में लोगों से बातचीत कर लेते थे, जिसके कारण उनको बहुत सारे लोग से मित्रवत संबंध हो जाता था। नॉर्वे 29 मई 1953 को एवरेस्ट बर्फ से ढकी ऊंची दुर्गम चोटियों पर एडमंड हिलेरी के साथ फतह हासिल की थी। एडमंड तेंजिंग नॉर्वे प्रथम इंसान थे जिन्होंने फतह हासिल किया था। आज इस वीडियो में बच्चों इतना तक ही रहा। प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना व्यू लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए मुझे, और अपना कमेंट लिखिए, जैसा लगे वैसा लिखिए, जरूर लिखिए। कमेंट आपको वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।